Good morning, friends. Myself Sarjara Vedekar. Welcome to my YouTube channel, Zoologist Sarjara. So, friends, in this video tutorial, we'll be discuss about the class 11th, chapter number 6, biomolecules. So, topic that is lipids. So, if you are new on my YouTube channels, so like, subscribe, and share my YouTube channel for your friends for new video updates. So friends, let's we discuss टॉपिक लिपिड. सो फ्रेंड्स, आज हम लिपिड ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 11th का है. 11th जो भी 11वीं के बच्चे हैं उनका यूनिट नंबर 6 उसमें से लिपिड ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो उससे पहले लिपिड क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं. सो पहले हम लिपिड की डेफिनेशन देख लेते हैं. सो लिपिड्स आर द फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ अल्कोहल विच आर इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड द एसीटोन. सो लिपिड क्या होते हैं? एक लॉन्ग फैटी एसिड की चेन होती है, वो ईस्टर बॉन्ड से बंधी हुई होती है और वो एक अल्कोहलिक ग्रुप उसे अटैच होता है. सो लिपिड क्या होते हैं? इनसोल्युबल इन वाटर, वो वाटर में इनसोल्युबल होते हैं और जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें वो सोल्युबल होते हैं. सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि लिपिड्स दीज आर द चीप कॉन्सेंट्रेटेड स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर्मिंग अबाउट 3 to 5% ऑफ सेल कंटेंट. सो जो भी सेल का कंटेंट है उसमें से 3.5% लिपिड्स होते हैं. सो लिपिड्स आर दी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रिलेटिवली इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. तो लिपिड क्या होते हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते बट जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें वो डिजॉल्व होते हैं लाइक अल्कोहल, ईथर. तो फ्रेंड्स, typically the term lipid was firstly coined by the Blur in 1943. तो जो लिपिड की कंसेप्ट है वो पहले ब्लर इस साइंटिस्ट ने 1943 में डिस्कवर उसको क्वाइन किया था. सो केमिकली दे आर दी फॉर्म बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो केमिकली लिपिड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो मॉलिक्यूल्स है इनसे बने हुए होते हैं. तो क्या इसमें क्या होता है कि जो भी हाइड्रोजन और कार्बन है इनका नंबर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है. सो सम लिपिड दे आल्सो कंटेन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. तो कुछ लिपिड में क्या होता है कि नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस ये भी होते हैं. सो टिपिकली हमारे जो भी डेली लाइफ में हम घी है, बटर है, कुकिंग ऑयल है, वैक्सेस है, सो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ लिपिड. तो देख लेते कि फंक्शंस क्या होते हैं लिपिड के. सो लिपिड दे आर कॉन्सनट्रेटेड फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी. तो हमारी बॉडी में जो भी रिजर्व फ्यूल है, फ्यूल बोले तो हमारी जो भी हम बचत करते हैं एनर्जी के लिए, तो उसका काम लिपिड करते हैं. सो लिपिड दे आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. सो जो भी ईच एंड एवरी सेल का जो भी मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी सेल की मेम्ब्रेन होती है उसमें मेजर जो भी कंस्टिट्यूएंट है ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? लिपिड होती है. एंड दे कैन रेगुलेट मेम्ब्रेन परमेबिलिटी. सो जो भी आयंस है, कैरियर है, वो क्या होते हैं कि उस मेम्ब्रेन से अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं. तो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में इसका सबसे बड़ा रोल है. सो दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन. सो जो भी फैट सोल्यूबल विटामिन है इनका ये मेजर सोर्स होता है लिपिड. सो लिपिड आर इम्पोर्टेंट सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर. जो भी सेलुलर एक्टिविटीज़ है हमारी बॉडी की, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो लिपिड उसमें अहम भूमिका निभाता है. सो लिपिड प्रोटेक्ट एन इंटरनल ऑर्गन एंड सर्व एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल. सो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं लिपिड का. सो लिपिड दे में बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड. सो सिंपल लिपिड्स को हम अगेन क्लासिफाई करते हैं फैट्स एंड ऑयल एंड वैक्सेस. सो दीज आर द टू एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड्स. अगला है कॉम्प्लेक्स लिपिड. सो कॉम्प्लेक्स लिपिड में फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है और दी लिपोप्रोटीन है. इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो अगला है डिराइव्ड लिपिड्स. सो डिराइव्ड लिपिड्स के एग्जांपल है स्टेरॉइड्स, टर्पीन. सो दीज आर दी एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड लिपिड. सो फ्रेंड्स, सो दीज आर दी स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड. फैटी एसिड का ये स्ट्रक्चर है. सो देख लीजिए, ये है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन और उसे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है. सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड. तो देख लीजिए फैटी एसिड का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये है आर. बोले तो इस पे कौन सा भी ग्रुप अटैच हो सकता है, आर, सी,
OH और डबल बॉन्ड O. सो दीज आर दी जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड. सो उसमें से सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन ऐसी होती है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन ऐसी होती है. सो सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन में जो भी कार्बन है उसमें से डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो भी कार्बन है, कार्बन की जो भी स्ट्रेट चेन है उसमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन में. सो देख लेते हैं फ्रेंड्स जो भी ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो ग्लिसरॉल इट इज द मॉलिक्यूल्स हैज 3 कार्बन एंड ईच बियरिंग अ OH ग्रुप. तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि 3 कार्बन एटम का होता है और हर एक कार्बन एटम को OH ग्रुप अटैच होता है. और फैटी एसिड क्या होता है. सो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स इट इज अनब्रांच चेन ऑफ कार्बन एटम. सो ये अनब्रांच चेन होती है कार्बन एटम की. इट हैज -COOH ग्रुप एट वन एंड एंड H बॉन्डेड टू ऑलमोस्ट ऑल द कार्बन एटम. तो क्या होता है कि -COOH ग्रुप एट दी वन एंड होता है और ऑलमोस्ट हर एक कार्बन एटम को हाइड्रोजन जो भी एटम है वो ज्वाइन होता है. सो फैटी एसिड 2 प्रकार की हो सकती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सो सैचुरेटेड में क्या होता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलता, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलता है. तो देख लेते हैं फ्रेंड्स सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं. सो फ्रेंड्स सिंपल लिपिड्स दे आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ वेरियस अल्कोहल. सो सिंपल लिपिड क्या होते हैं कि जो भी फैटी एसिड का स्ट्रक्चर हो, फैटी एसिड की लॉन्ग चेन होती है वो ईस्टर बॉन्ड से बंधी हुई होती है और उसको जो भी अल्कोहलिक ग्रुप अटैच होता है. सो वेरियस अल्कोहलिक ग्रुप अटैच होते हैं यहाँ पे. सो दे मे बी ट्रू और द न्यूट्रल फैट्स. सो न्यूट्रल फैट किसे कहेंगे, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल. अगर फैटी एसिड चेन को ग्लिसरॉल ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल फैट्स. और अगर वैक्सेस किसे कहेंगे, फिर फैटी एसिड चेन को अगर अल्कोहलिक ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, वैक्सेस. सो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि जो भी दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल. सो दे आर द 2 टाइप्स. 2 टाइप्स के सिंपल लिपिड्स होते हैं, न्यूट्रल और द ट्रू फैट्स. तो ट्रू फैट्स किसे कहेंगे, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल. अगर जो भी फैटी एसिड चेन है उससे अगर ग्लिसरॉल ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल फैट्स. और वैक्सेस किसे कहेंगे, फिर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल. सो वैक्सेस में क्या होता है कि अल्कोहल के ग्लिसरॉल के बजाय अल्कोहल ग्रुप अटैच होता है फैटी एसिड चेन को. तो देख लेते न्यूट्रल और द ट्रू फैट्स किसे कहते हैं. सो दे आर दी ट्रू फैट्स, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन इज लेस their compositions. So a fat molecules is made up of 2 components. So जो भी फैट मॉलिक्यूल्स है वो 2 कंपोनेंट से बंधा हुआ होता है. पहला होता है ग्लिसरॉल और दूसरा होता है फैटी एसिड. सो फैटी एसिड के 1 to 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और दी डिफरेंट और दी लॉन्ग चेन्स. सो वैक्सेस क्या होते हैं, तो देख लेते हैं फ्रेंड. लिपिड्स विच आर लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन सैचुरेटेड अल्कोहल विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट अदर देन ग्लिसरॉल. तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड की लॉन्ग चेन होती है और उसे जो भी ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल के अलावा ग्लिसरॉल वहाँ पे नहीं होता है और ग्लिसरॉल की जगह अल्कोहलिक ग्रुप अटैच होता है. तो देख लीजिए वैक्सेस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं. पहला है बी वैक्स. सो बी वैक्स इट इज़ अ सिक्रेशन ऑफ एब्डोमिनल ग्लैंड्स ऑफ वर्कर हनी बी. तो जो भी हनी बीस है सो उनकी एब्डोमिनल ग्लैंड से, जो वर्कर की एब्डोमिनल ग्लैंड से वहाँ पे बी वैक्स सिक्रेट होता है. सो दूसरा है लैनोलिन और दी वूल फैट. सो इट इज़ अ सिक्रेटेड बाय द क्यूटेनस ग्लैंड एंड एब्डोमिनल फॉर्म ऑफ अ वूल ऑफ अ शीप. जो भी मेंढी होती है सो उसके जो भी वूल होता है उसका जो लोकर बोलते हैं उसको, तो उसकी जो भी क्यूटेनस ग्लैंड है इससे ये ऑब्टेन किया जाता है. थर्ड है सीबम. सो सीबम क्या होता है कि सिक्रेशन ऑफ सेबेसियस ग्लैंड ऑफ स्किन. सो हमारे स्किन से जो भी सेबेसियस ग्लैंड है सो यहाँ से ये वैक्सेस हम आइसोलेट कर सकते हैं. अगला है सीरोमेन. सो सीरोमेन इट इज द सॉफ्ट एंड ब्राउनिश वैक्सी सिक्रेशंस ऑफ द ग्लैंड इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल. इट इज कॉल्ड एज ईयर वैक्स. अगला है प्लांट वैक्सेस. सो कोटिंग फॉर्म ऑन द सेम ऑर्गन टू प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन. सो प्लांट वैक्स का क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन में मेजर रोल होता है. तो पैराफिन वैक्स इट इज अ ट्रांसलूसेंट वैक्सी सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम. सो जो भी पेट्रोलियम सब्सटेंस होते हैं सो इससे पैराफिन वैक्स हम
आइसोलेट कर सकते हैं। सो अगला टाइप्स है कॉम्प्लेक्स लिपिड। सो कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या, कॉम्प्लेक्स लिपिड इट इज आल्सो टाइप्स ऑफ लिपिड। सो हियर उसे हम कंपाउंड लिपिड भी कहते हैं। सो हियर कंपाउंड लिपिड में क्या होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ये सिंपल लिपिड के जो स्ट्रक्चर को एडिशनल ग्रुप अटैच होते हैं। सो इसे हम क्या कहते हैं, complex lipid or also known as compound lipids. So they are derivatives of simple lipids having additional group like phosphate, nitrogen, protein. So they are the further divided into three groups. So हम on the basis of their स्ट्रक्चरल ग्रुप अटैच टू दी फैटी एसिड चेन, एडिशनल फैटी एसिड चेन को जो भी स्ट्रक्चरल ग्रुप अटैच होता है, तो उसके बेसिस पे हम कॉम्प्लेक्स लिपिड को थ्री कैटेगरी में डिवाइडेशन कर सकते हैं। पहला है फॉस्फोलिपिड, दूसरा है ग्लाइकोलिपिड और तीसरा है लिपोप्रोटीन। सो फॉस्फोलिपिड किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। फॉस्फोलिपिड्स दे हैव अ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप इन द एडिशन टू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो उसे हम क्या कहेंगे, फॉस्फोलिपिड। सो जो भी फॉस्फेट ग्रुप और द नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस अगर फैटी एसिड चेन को अटैच होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉस्फोलिपिड। सो फॉस्फोलिपिड इट इज अ इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन। जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है फॉस्फोलिपिड्स। सो अगला है लिपोप्रोटीन। सो लिपोप्रोटीन हम किसे कहेंगे, लिपोप्रोटीन दे हैव अ लिपिड मेनली फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। अगर जो भी फैटी एसिड चेन का स्ट्रक्चर है उसे अगर प्रोटीन ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, लिपोप्रोटीन। और अगला है ग्लाइकोलिपिड। सो ग्लाइकोलिपिड हम किसे कहेंगे, दे हैव फैटी एसिड एंड अमाइनो अल्कोहल एंड द कार्बोहाइड्रेट्स। अगर उस फैटी एसिड चेन को अगर अमाइनो अल्कोहलिक ग्रुप अटैच और दी अगर कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप अगर अटैच होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। सो फॉस्फोलिपिड्स देख लेते हैं डिटेल में। सो दीज आर दी स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। सो ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। सो दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल और अदर अल्कोहल हैविंग अ फॉस्फेट ग्रुप एट फर्स्ट ऑफ इट्स OH ग्रुप, टू फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स एट सेकंड OH ग्रुप। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो भी फर्स्ट OH ग्रुप है उसे क्या होता है कि एक फॉस्फेट अटैच होता है। सो जो भी टू फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स है उस पर दो OH ग्रुप अटैच होते हैं एंड थर्ड पे क्या होता है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस अटैच होता है, किसको, अटैच टू दी फॉस्फेट ग्रुप। सो अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैज हाइड्रोफोबिक टेल। सो उसका जो भी टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और जो भी हेड होता है जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। सो हाइड्रोफोबिक बोले तो वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, फोबिया बोले तो उसे डर लगता है, और फिलिक बोले तो वो वाटर में डिजॉल्व हो सकता है। अगला है ग्लाइकोलिपिड्स। सो दीज आर दी सेरेब्रोसाइट्स, दीज आर एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। सो ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, दे आर दी कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन पर्टिकुलरली माइलिन शीथ और एंड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। जो भी माइलिन शीथ होती है और क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे ग्लाइकोलिपिड ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। सो सेरेब्रोसाइट्स दीज आर दी मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड। सो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। सो अगला है लिपोप्रोटीन। सो लिपोप्रोटीन हम किसे कहेंगे, सो लिपोप्रोटीन दे हैव जो भी फैटी एसिड चेन है, सिंपल फैटी एसिड चेन है, उसे अगर प्रोटीन ग्रुप अगर अटैच होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, लिपोप्रोटीन। सो दे कंटेन लिपिड एंड प्रोटीन इन देयर स्ट्रक्चर्स। सो दे आर मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेम्ब्रेन। दे आर फाउंड इन मिल्क एंड एग यॉल्क। जो भी दूध होता है और दी बर्ड का जो भी एग्स होता है उसमें से लिपोप्रोटीन ज़्यादातर देखने को मिलता है। सो लिपिड आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड एंड लिम्फ एज अ लिपोप्रोटीन। तो 5 टाइप्स के लिपोप्रोटीन हमें देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट वन दैट इज काइलोमाइक्रोन, सेकंड है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड फिफ्थ नंबर है फ्री फैटी एसिड अल्बुमिन कॉम्प्लेक्सेस। सो अगला है डिराइव्ड लिपिड्स। सो डिराइव्ड लिपिड्स किसे कहेंगे, सो डिराइव्ड लिपिड्स दे आर दी डेरिवेटिव ऑब्टेन ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड। सो जो भी लिपिड के डेरिवेटिव्स है उसका अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए और उसमें से जो भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड लिपिड। फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड्स है, टर्पीन्स है और द प्रोस्टाग्लैंड्स है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ derived lipid. So these are the some example of steroid, that is testosterone, it is a hormones, vitamin D, it is a also vitamin, cholesterol, it is a importance
उसका अगला है कॉर्टिसोन। सो दीज आर दी सम एग्जांपल ऑफ स्टेरॉइड्स। सो द स्टेरॉइड्स डू नॉट कंटेन फैटी एसिड्स। तो स्टेरॉइड में फैटी एसिड चेन नहीं होती है, बट इंक्लूड्स इन अ लिपिड एज दे हैव अ फैट लाइक प्रॉपर्टीज। तो उसमें से फैटी एसिड नहीं होते, लेकिन वह उनकी जो प्रॉपर्टी होती है कैसी होती है, वो फैट लाइक होती है। सो दे आर मेड अप ऑफ 4 फ्यूज कार्बन रिंग्स। सो 4 जो भी कार्बन रिंग्स जो भी 4 जो भी कार्बन होते हैं वो रिंग्स को फ्यूज होते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स। So these are the some example of derived lipids. So the most common steroid, that is sterol. So common sterol are कोलेस्ट्रॉल एंड एर्गोस्टेरॉल। तो कोलेस्ट्रॉल एनिमल में देखने को मिलता है और एर्गोस्टेरॉल प्लांट में देखने को मिलता है। सो अगला है टर्पीन्स। सो टर्पीन्स दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एसेंशियल ऑयल प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स। सो दे गिव फ्रेगनेंस टू द प्लांट पार्ट। सो जो भी फ्लावर्स होते हैं उसमें से फ्रेगनेंस कौन प्रोवाइड करता है, तो टर्पीन्स प्रोवाइड करते हैं। सो विटामिन ए, ई एंड के, सो दे कंटेन टर्पिनॉइड्स कॉल्ड एज फाइटॉल। तो विटामिन ए, ई एंड के, विटामिन ए, ई, के में क्या होता है कि टर्पिनॉइड्स देखने को मिलता है और उसे क्या कहते हैं हम, फाइटॉल। सो कैरोटिनॉइड्स आल्सो पिगमेंट इट इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। जो भी विटामिन ए होता है उसका जो प्रिकर्सर होता है कैरोटिनॉइड्स इज आल्सो टर्पीन्स। सो लाइकोपीन्स इट इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन टोमेटो, इट इज आल्सो टर्पिनॉइड्स। सो जिबरलिन इट इज अ प्लांट हार्मोन्स, सो इट इज आल्सो टर्पीन्स। सो लिपिड के कुछ फंक्शंस है। सो 4 मेजर फंक्शन हम देख लेते हैं हमारी बॉडी में। सो दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। जो भी बायोलॉजिकल सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सो उसका जो भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है वो लिपिड्स ज़्यादातर उसमें देखने को मिलता है। सो दे प्रोवाइड एनर्जी रिजर्व मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। सो जो भी एनर्जी है हमें, जो भी रिजर्व एनर्जी है, रिजर्व एनर्जी लिपिड के हेल्प से हमें मिलती है और मोस्टली हमें ट्राइग्लिसराइड के इस फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है। सो दे आर द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन एंड हार्मोन्स। सो लिपिड्स ज़्यादातर जो भी विटामिन है उनका जो भी प्रिकर्सर होते हैं, सो इनके हेल्प से हमें जो भी विटामिन है वो मिलते हैं। और दी हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स के भी प्रिकर्सर लिपिड है। सो दे आर प्रिकर्सर ऑफ बाइल एसिड विच एड इन अ लिपिड एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग द डाइजेशन। तो जो भी लिपिड है वो बाइल एसिड के भी प्रिकर्सर होते हैं और लिपिड एब्जॉर्प्शन में, डाइजेशन में इनका ज़्यादातर रोल होता है।